लीजिए, बिजली की अव्यवस्था की वजह से हमारे तरफ अभी तक कोई रुपाई नहीं हो पाई। धूप अलग है, सूखा का प्रकोप अलग है। और क्योंकि माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली की सुचारू व्यवस्था जैसे सभी सामान्य सदस्यों ने कहा 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, लेकिन हालात क्या है भाई? दुर्गा जी ने अपने बोलचाल के भाषा में कहा कि 400 ट्रांसफार्मर केवल 14 दिन में जले हैं। 400 ट्रांसफार्मर। आप बलिया, हमारा किसान अभाव में है, हमारा किसान कमजोर है, गरीब है, खेती कौन करता है? आप तो गुजरात मॉडल से आए हैं माननीय मंत्री जी, आपको मालूम ही नहीं है, गुजरात नहीं है, उत्तर प्रदेश है। जवानी में चले गए गुजरात, आए हैं बुढ़ापे में, तो चौथापन में नहीं कह सकते हैं, तीसरेपन में कह सकते हैं। धन्यवाद। अगले ओम प्रकाश सिंह जी। माननीय 56 में ये बड़ा गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्वलंत कोई समस्या है तो विद्युत और बिजली की है। अच्छा है कि माननीय तथा सदन भी हैं, बिजली मंत्री जी भी हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी भी, और ये गंभीर विषय भी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, 2017 के बाद आप पता करा लें, और मुझे, मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब बयान दें तो कम से कम ये बताएं कि सिस्टम इंप्रूवमेंट में ट्रांसमिशन लाइन में आपने 33/11 के भी 132 और 400 की कितनी सब स्टेशन 17 से अब तक चालान करने का काम किए। और अभी जब से आप मंत्री बने हैं, कम से कम ये तो जरूर बता दें कि 33/11 के भी सब स्टेशन में आपने कितना काम किया है। क्योंकि माननीय अधिष्ठाता महोदय, बिजली की सुचारू व्यवस्था जैसे सभी सामान्य सदस्यों ने कहा 18 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा, लेकिन हालात क्या है भाई? दुर्गा जी ने अपने बोलचाल के भाषा में कहा कि आ भी रही है तो आधा घंटा, 10 मिनट, फिर चली गई, फिर आई, फिर चली गई। ये बिजुलिया देवी हो गई है, कब आएंगी कब जाएंगी। और माननीय मंत्री जी, कोई विरोध के वजह से नहीं, कोई ये नहीं कि मैं आपकी कटुता के लिए या आपकी बुराई के लिए आया हूँ। आज आप पक्ष और विपक्ष दोनों से मैं कहना चाहता हूँ, हम नहर, हमारे 14 लिफ्ट कैनालें हैं, एक बड़ा मेजर देवकली लिफ्ट कैनाल 2 है, शायद 10-10 किसी की। आप पता कर लीजिए, बिजली की अव्यवस्था की वजह से हमारे तरफ अभी तक कोई रुपाई नहीं हो पाई। धूप अलग है, सूखा का प्रकोप अलग है, और बिजली की वजह से आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में, खास करके मैं, आप तो कल बलिया गए थे, मैंने आज पेपर में देखा, आप इस व्यवस्था में कम से कम ये जरूर बताने का काम करें कि आपने लोड कितना बढ़ा। आप पता कर लीजिए, जो हमें रिपोर्ट है कि 43% उपभोक्ताओं की संख्या वृद्धि हुई है। पहले 16-17 में 6462.90 मेगावाट हाइड्रो और थर्मल दोनों का था, फिर 3% बढ़ा, फिर वो आ गया 665900 मेगावाट। और इधर उपभोक्ता, अब जानता जैसा कमाल साहब ने कहा कि डिमांड बढ़ी है। जब डिमांड बढ़ी है, माननीय नेता सदन बैठे, मैं चाहूंगा यदि आपसे ना हो तो नेता सदन से कहें, दिल्ली से बात हो, हमें अतिरिक्त ऊर्जा मिले। आप पता कर लीजिए कि जो स्थिति है आपके यहाँ केबिल, जो ठेकेदार आया, हमारे यहाँ 3 ठेकेदार आके चले गए, एक अशोक ब्रिक्स वाला आया, LNT आया, अब कार्गो आया। तीनों का उस डिवीजन से कोई सामंजस्य नहीं है। और मेरे यहाँ ये हालत है कि आप पता के लिए सभी सामान्य सदस्यों को जानकारी होगा कि जितने स्टेट ट्यूबवेल, प्राइवेट ट्यूबवेलों में जो पैसा जमा किया हुआ किसान, सामान नहीं मिल पा रहा, सामान नहीं मिल पा रहा। पहली बार माननीय
नेता सदन में पता कर लीजिए कि बनारस मंडल में कल चंदौली में आया है 25 केवीए का ट्रांसफार्मर। पूरे बनारस मंडल के स्टोर में 25 केवीए का ट्रांसफार्मर है ही नहीं। जितने हमारे यहाँ 7-8 33/11 केवी के सब स्टेशन है, वो 5 MVA से 10 MVA, 10 MVA से 5 MVA के, फिर 5 to 5 करने का है। लेकिन कोई वर्क जैसे लगता है बिजली विभाग का स्थिति ये है माननीय मंत्री जी कि आपके कंट्रोल का बाहर का। आपने हर जिला में विजिलेंस ऑफिस बना दिया। अब विजिलेंस ऑफिस बिजली तो पैदा करेगा नहीं, वो खाली आमदनी का धंधा बना लिया। मैं चाहूंगा माननीय नेता सदन से कि आप समीक्षा करिए कि विजिलेंस वाले कितना गलत तो कितने सही को पकड़ रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्या हो रही है। ओम प्रकाश जी, अब 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें कृपया करके। भाई सभी लोग बोल दिए भाई, नहीं भी है, बहुत कुछ और भी तो आगे लगेंगे तो हम क्या बोल पाए। तो मेरा कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं कि लोड का जो ट्रांसफार्मर है, अभी मैं आपके सदन पर पटल पर रख दे रहा हूं, 15 से 28 के बीच में आज गाजीपुर का बाक्स न्यूज है, मैं भिजवा दे रहा हूं पटल पर, 400 ट्रांसफार्मर केवल 14 दिन में जले। 400 ट्रांसफार्मर। आप बलिया गए थे, मऊ तो रोज जाते हैं, थोड़ा गाजीपुर होकर चले आए, समीक्षा कर लेते। आपका जो एसी है, जो ट्रांसफर पोस्टिंग जिसका टर्म नहीं पूरा उसका ट्रांसफर कर रहा है, जिसका पूरा हो गया उसका नहीं कर रहा है, जिसका नहीं उसको पूरा करके रोक रहा है। मतलब बिजली में जो स्थिति है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। शिफ्टिंग क्या है, शिफ्टिंग में पता कर लीजिए। ओवरलोड की एक गंभीर समस्या आपके पास है। दूसरे हमारे साथियों ने कहा घरेलू ट्रांसफार्मर में किसी फार्म के लिए नलकूपों का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा। सही बात, मैंने इस संदर्भ में कहा है। तो मैं आपसे माननीय मंत्री जी जरूर जानना चाहूँगा कि आप तत्काल ऐसे समय में जब बहुत गंभीर समस्या हो, जहाँ से किसान, हम उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है, किसानों का इलाका है, यहाँ 2 फसल होते हैं, कहीं कहीं एक ही फसल होता है। हमारा किसान अभाव में है, हमारा किसान कमजोर है, गरीब है। खेती कौन करता है? आप तो गुजरात मॉडल से आए हैं माननीय मंत्री जी, आपको मालूम ही नहीं है गुजरात नहीं है उत्तर प्रदेश है। जवानी में चले गए गुजरात, आए हैं बुढ़ापे में, तो चौथापन में नहीं कर सकते हैं, तीसरेपन में कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप समीक्षा करिए, जिला वाइज करिए। आपने 4 जोड़ बनाए हैं, अपने एमडीओ को बुलाकर कहिए मेरी बात गलत होगी तो नेता सदन में बैठे, आप भी जो कहेंगे आप सजा के लिए तैयार। धन्यवाद। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर गंभीरता से सोचिए। हम 4-5 लोग या जो भी नेता सदन, नेता विरोधी दल, बिजली की सबसे गंभीर समस्या पर सभी विधायकों ने कहा कि इस पर बहुत बैठक करने की जरूरत है, बात उठाने की जरूरत है, क्योंकि बिजली एक गंभीर समस्या बनी हुई है। धन्यवाद। सदन को शायद संज्ञान में न हो, विभाग आपके पास है, आप देख रहे होंगे, लेकिन जो स्थिति है माननीय पंकज मलिक जी, संविदा दूसरा अब संविदा पर आप रखे हैं 10,000, आप वरिष्ठ हैं, इतना लंबा कर दिया। लाइनमैन रखे हैं 10,000 पर, संविदा पर ठेकेदार देता है 8,000। वो 8,000 लखनऊ में भी, 8,000 बनारस में भी, 8,000 गाजीपुर में भी है, 8,000 बलिया में भी, 8,000 मऊ में है। लाइन फॉल्ट होता है तो कोई आदमी साइकिल से जा नहीं रहा, मोटरसाइकिल से जाएगा। 11,000 का फीडर 14 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर बैठा है। कोई लाइनमैन जाने के बाद दोहन करेगा, और दोहन हो रहा। जो आउटसोर्सिंग पर आप रखने के लाइनमैन किए हैं उसकी भी समीक्षा हो कि उनका 3-3 महीना तक वेतन ही नहीं मिल रहा। अब वेतन नहीं मिल रहा है तो लाइनमैन भी बेलगाम का घोड़ा बना, जो चाहता है सो करता है, जो चाहेगा करेगा।
मैं तो कहूँगा तो माननीय सत्ता में आप विश्वास नहीं करेंगे, रात मेरा ही बिजली 2 बजे कट गया। हम 4 बजे नीचे उतर कर लोगों से कहा कि भाई बिजली ठीक कराओ, मेरे यहाँ ही बिजली नहीं है। हमने कहा कि आज तो इसको रखना है, और बिजली कितनी, जब लखनऊ में ये स्थिति है तो और जगह क्या होगा। आपकी बात आ गई, माननीय सत्ता महोदय, आपकी मैं बात आपसे पूरी आ गई जरूर है। निवेदन करूंगा कि इस सब चीजों पर मैं आपके पटल पर भी रख दे रहा हूँ। शिफ्टिंग की जी बात आप भेज दें। हमारे पंकज मलिक मित्रों जी। ने कहा है, शिफ्टिंग पर भी